चाहते हुए नहीं कि मैंने नहीं मानना, बल्कि कहा कि अब फजीलत हासिल कर लूं। फजीलत उसी में है जो मेरे आका मौला ने फरमाया कि मन सब्बा नबी जन। बस अब कयामत तक कोई इसका तावील करे, कोई इस तरह करे, कोई इस तरह करे, जी ऐसे नहीं वैसे नहीं, फरमान उसी में होगा जिस तरह मुमताज कादरी ने अमल करके दिखाया है, जिस तरह गाजी इल्मुद्दीन ने अमल करके दिखाया है, जिस तरह जनाब गाजी तनवीर ने अमल करके दिखाया है, और जिस तरह ये शुहदाए खत्म नबूवत ने अमल करके दिखाया है। कयामत तक। अभी एक मौलवी साहब हैं, उन्होंने वो दिया, क्या नाम है, फतवा, और उसके ऊपर इमाम साहब से उन्होंने इख्तलाफ किया पार्लियामेंट के अंदर कि जी वो जो बालिग औरत है वो अपने वली के बगैर निकाह नहीं कर सकती। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने उसको कहा क्या बात है, उसने कहा दाएं बाएं बहुत सारी बातें की। फिर उस कहने लगा कि फलां आलिम साहब हैं, उनके घर से ऐसा मामला हुआ है। मैंने कहा सारे आलिमों के घर से भी बात निकल जाए, लेकिन फतवा इमाम आजम के कॉल पर भी रहेगा। हम दीन नहीं बदल सकते, और अगर अपने ऊपर बात सख्त आ जाए तो हम दिल बदल दे, ये नहीं हो सकता। बदल दिया रुखे मशरिक को तूने मगरिब, तेरी हवा से बचाए खुदा जमाने को। इकबाल कहता है अपनी बात भी बदली और साथ में पतला पतला दीन भी बदल लिया। दीन वही है जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात वही है, फतवा वही है जो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, जो साहिबैन ने फरमाया, जिसके ऊपर उम्मत का इजमा हो गया है, उसके अंदर नई नई तावीलें घड़ने की जरूरत है। और इकबाल कहता है कि तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल कहता अच्छा हुआ ए मुसलमान, तूने अपने आप को बदला और साथ में अपनी ताजा सी शरीयत भी रंग बिरंगी और जनाब एक फ्लेक्सिबल किस्म की शरीयत भी बना ली कि मैं इधर जाऊं तो शरीयत वो है जो अबू बकर उमर को पीछे चलाए। शरीयत वो नहीं है जिसको हम अपने पीछे चलाएं, शरीयत वो है जिसने उस्मान गनी और मौला कायनात को अपने पीछे चलाया। वरना काजी शुरा की अदालत में मौला कायनात जो गवाह लेकर आए थे पहले, वो इमाम हसन थे, लेकिन जब शरीयत की बात आई तो काजी शुरा ने कहा या अली मुर्तजा, आपको पता है कि बेटे की गवाही बाप के हक में इस्लाम में कबूल नहीं है। मौला कायनात ने उसको पीछे कर दिया। फिर दोबारा गुलाम पेश किया गवाह के तौर पर, कंबर को। उन्होंने कहा आपको पता है कि गुलाम की गवाही आका के हक में कबूल नहीं है। तो मौला कायनात ने गुलाम को पीछे कर दिया। उन्होंने कहा और कोई? आपने फरमाया और कोई नहीं है। अली के मुकाबले में यहूदी दावा करके खड़ा था, लेकिन शरीयत थी सामने, तो फैसला यहूदी के हक में हो गया। और जब ज़िरा का फैसला यहूदी के हक में हुआ तो यहूदी ने ज़िरा पढ़ते साथ कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उससे किसी ने पूछा तूने कलमा क्यों पढ़ा है? उसने कहा खुद अली उल मुर्तजा हो, हसनैन का वालिद हो, सैयदा का घर वाला हो, ठीक है जी, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपना भाई कहा हो, वो मेरे मुकाबले में खड़ा हो, और मैं उस इस्लाम को कबूल क्यों ना करूं जो इस्लाम फैसला मेरे हक में कर दे। ये वो शरीयत है जिसके पीछे सारे चले हैं, और किसी ने शरीयत को अपने पीछे नहीं चलाया। इकबाल कहता है तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत। आगे क्या कहा है? कहता है कि मुआफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता है बटेरों के मुआफिक कभी शाहबाजों का दीन नहीं आ सकता। ये दीन शाहबाजों का है, ये दीन शाहबाजों का है। और इल्म पढ़ाने का आपको मकसद ये है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जरूरत जहां भी पड़े, वो मिंबर पर पड़े, वो मेहराब पर पड़े, वो गली में पड़े, कूचे में पड़े, दार में पड़े, और जब वक्त आए सरे दार पड़े आपने हाजिर रहना है। इकबाल कहता है ये हिकमत मलाकूती, ये इल्म लाहूती। इकबाल कहता है ये जो हम हिकमत तदब्बुर अमल की इल्म की बातें पढ़ रहे हैं, ये हिकमत मलाकूती, ये इल्म लाहूती, तेरे हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। इकबाल कहता है ये जो कुछ पढ़ रहा है और जो कुछ कर रहा है, अगर इसके नतीजे में फलस्तीन फतह नहीं होता तो फिर तू कुछ नहीं कर रहा, और इसके नतीजे में दोबारा बाबरी मस्जिद तामीर नहीं होती तो तू कुछ नहीं कर रहा। ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, तेरे हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, कहता है ये रातों को जागना, सजदे करना, तहज्जुदें पढ़ना, ये नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। और आखिर में इकबाल ने बात ही खत्म कर दी। कहता है खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। कहता है अगर हमने अकलन सामने जनाब कह भी दिया, नमाज के लिए खड़े भी हो गए, और जनाब दिल पीछे कारोबार की तरफ रहा, दिल पीछे जनाब ये रहा कि मस्जिद के सदर साहब राजी होंगे कि नहीं होंगे, मिंबर पर बैठ के दीन बयान करते हुए सोचा कहीं निकल तो नहीं जाएंगे। भाई मसला ये है मकाम में शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, ये काम उन्हीं के है जिनके हौसले हैं ज़य्याद। और इकबाल तो कमाल है ना, क्योंकि अरबो अजम पढ़कर आया है,
और उसने नतीजा निकाला है हर बात का। वो कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। मुझे आप बताएं, ये अभी सबने देखा होगा वो अर्तगल ड्रामा, वो एक झुकीबाज है। आपके यहाँ उनको क्या कहते हैं? आपके यहाँ कहते हैं, हम उनको झुकीबाज कहते हैं, झुकी वाले कहते हैं, झुकीबाज है। लेकिन उन्होंने 3 बरे-आज़मों पे हुकूमत की है। इकबाल उनकी तरफ इशारा कर रहा है कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। आपको एक तारीखी बात सुनाता हूं कि हमारे बड़े कितने बड़े थे। जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का वक्त था ना, बिल्कुल सल्तनत उस्मानिया से डोल रही थी, तो सफीर आए कुछ दूसरे ममालिक के। तो सफीरों को आके उनके यहाँ रिवाज था कि सफीर आते थे तो तुर्की का जो खिलाफत उस्मानिया का झंडा था उसे चूमते थे। तो एक सफीर कहने लगा ये क्या तरीका है मुलाकात का, ये क्या तरीका है मुलाकात का कि जनाब हम झंडे को चूमे और हम झंडे को चूम कर इससे मिले। तो उस सफीर जो दूसरा था ना, उसने कहा अभी तो मुसलमान ने बड़ा ढीला हाथ रख दिया है। जब उस्मान गाजी होता था ना, तो कोई सफीर मिलने के लिए आता था, वो अपना बूट आगे करता था ऐसे करके, और जब तक कोई उसे चूम नहीं लेता था वो उससे बात नहीं करता था। ये है मुसलमानों की निशात सानिया, ये है वो बात कि उस्मान गाजी ऐसे बूट आगे करता था, मुसलमानों का खलीफा, और आने वाला सफीर उस बूट को चूमता था और फिर उससे बात करता था। ये था हमारा बड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, इकबाल कहता है मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में, और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खानकाही में। और आपने इल्म पढ़ा है, इंशाअल्लाह ये इल्म बड़े फजीलतों वाला है। इकबाल ने कहा ना, कहता है कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ आता नहीं बेआह सहरगाही। वो बेआह सहरगाही यही है जो बाबा जी फैजाबाद में लगे रहे, और जो बाबा जी जनाब आपको पैगाम देकर गए कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और ये इंशाअल्लाह इस्लाम अपनी पूरी आबोताब के साथ इंशाअल्लाह चमकता रहेगा क़यामत तक। ये तो हिस्सा है मेरे और आपके हाथ में, जितना आ जाए और जितना हम डाल लें, वरना इस्लाम मोहताज नहीं है। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। अगर इस्लाम मोहताज होता पहले तो अबू लहब को कलमा पढ़ाता, अबू जाल को कलमा पढ़ाता। नहीं, इस्लाम का मिजाज क्या है? बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का ही छे बोला जाबीस। बिलाल को हब्शे से बुलाता है, सलमान को फारिस से बुलाता है, और जनाब सुहैब को रूम से बुलाकर कलमा पढ़ा देता है। और अबू लहब के बारे में क्या कहता है? तब्बत यदा अबी लहब व तब। अगर सके तो वो थे, लेकिन हुजूर के दामन से दूर हुए, और आपने फरमाया जरूरत ही नहीं है। बाखुदा खुदा ये हुआ कि इकबाल कहता है दिल अगर इस खाक में जिंदा हो बेदार। इकबाल कहता है अगर तू ये जिंदा बेदार रखता है ना, तो तोड़ दे तेरी निगाह आईना है मेहरोमा। सारे गए, फिर वही बात आ जाएगी कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और हुजूर से मोहब्बत ये दीवानगी का जब तक आखिरी आलम नहीं होता तब तक कबूल ही नहीं होती। और अगर इससे पहले पहले कबूल होती तो वो कहते हैं हम इनकी तरह ही मान ले आए, जो ये पागल है इनकी तरह ही मान ले आए। कुरान कहता है खबरदार, इनको दीवाना नहीं कहना, इनको बेवकूफ नहीं कहना, ईमान इनका कबूल है। किस तरह कबूल है? उरवा बिन मसूद जब सुलह हुदैबिया के मौका पर आए, और आलिम, आप बताएं जी इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम कौन है? हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर है ना। वैसे एक रिवायत तो ये भी है कि जब अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, उम्मतियों में जब अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे क़यामत वाले दिन, और ऐलान किया जाए कि सबसे बड़ा आलिम खड़ा हो जाए, तो कोई खड़ा नहीं होगा, इमाम आजम अबू हनीफा खड़े होंगे। लेकिन हजरत साहबा में सबसे बड़े आलिम हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर है। और आलिम का मतलब ये नहीं होता कि बंदा इल्म पढ़ ले और उसके बाद हुजूर की नामूस पर और इज्जत पर हल्की बात करे। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम भी हैं और साथ में हलीमुत तबा भी हैं। लेकिन जब उरवा बिन मसूद ने कहा हुदैबिया के मकाम पर, या रसूलल्लाह ये मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं, ये मुख्तलिफ कबीलों के लोग हैं, ये आपको छोड़कर चले जाएंगे, आप इनके पीछे लगकर हमारे साथ ये बात कर रहे हैं। तो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि इतनी बड़ी बात इसने हुजूर के सामने की। आपने फरमाया उमसुस बसरल्लाह नहनु नफिरु व नदऊ। आपने फरमाया और जाके लातो मनात की शर्मगाहों को चाट, ना हम हुजूर को छोड़ने वाले हैं ना छोड़कर भागने वाले हैं। ये है बात। जब आलम के सामने, हजरत जनाब फारूक आजम के सामने जब उस मुनाफिक ने बात की,
तो फारूक आजम से बड़ा कौन आलिम है? ठीक है। हजरत उस्मान गनी से पूछा गया कि आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? तो आपने फरमाया पैदा मैं हुआ हूं, पहले हुआ हूं, लेकिन हुजूर मुझसे बड़े हैं। ये है बात और हुजूर की शान। और मौला कायनात रौदा खात वाली बात, जब वो औरत खत लेकर निकली, हुजूर ने फरमाया जाओ अली उससे खत लेकर आओ। मौला अली कायनात से बड़ा आलिम कौन है? फरमाया जाओ अली उससे खत लेकर आओ। तो जब मौला कायनात गए, आपने फरमाया मौला कायनात फरमाते हैं जिस जगह पर हुजूर ने मुझे फरमाया ना उससे एक कदम आगे ना पीछे, उसी मकाम पर वो औरत जा रही थी। वो जाने खबर हैं और हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे ओ बेखबर, उन्हें बेखबर जाना तो क्या जाना। और मौला कायनात जब उसके पास गए, ये है आलिम का हुजूर की इज्जत पर, हुजूर के कौल पर बात करने का तरीका। जब मौला कायनात उसके सामने गए तो फरमाया खत दे। उसने कहा मेरे पास खत नहीं है। फरमाया खत दे दे शराफत से। उसने कहा मेरे पास खत नहीं है। आपने फरमाया मुझे हुजूर ने फरमाया इसके पास खत है, मुझे अगर तुझे बरहना करके भी खत निकालना पड़ा मैं निकालूंगा। यह है आलिम हुजूर की बात पर पहरा देने वाला। फरमाया अगर मुझे बरहना करके भी तेरे से खत निकालना पड़ा ना तो मैं खत दे दूंगा। और जब मोमिन की जबान फकर की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, फकर की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, एक सिपाही की जर्ब करती है कारे सिपाह। मौला कायनात ने सिर्फ उसको मोमिनाना रंग दिखाया अभी और जनाब लहजा दिखाया, तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लें तो झगड़ा ही कोई नहीं। ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, आप इसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखे तो मेरे आका मौला ने हजरत अली को बुलाया। ये इसलिए था कि कयामत तक के लिए गुलामों के लिए मोहर लग जाए, मोहर लग जाए। ये बात क्या है? फरमाया उम हो या अली, अली ये मेरा लिखा हुआ नाम मिटाओ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो लिखा है। तो फिर मौला कायनात ने क्या फरमाया? लाम हूं का बद। फरमाया हुजूर आप अल अम्र फौकल अदब है, लेकिन फरमाया हुजूर ये तो रिवायत चल जाए। हुजूर ये चाहते थे कि मेरे मौला कायनात क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए मीनारा नूर ये बात छोड़ जाए। क्या कि अली ने अगर आपका लिखा हुआ नाम मिटा दिया लोग तावीलें घड़ती फिरेंगे। फरमाया लाम का बदा, या रसूलुल्लाह आपका लिखा हुआ नाम अली नहीं मिटा सकता। और मुझे बताएं हुजूर का कहीं नाम लिखा हो कयामत तक कोई अली का गुलाम हो नाम मिटा सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे मूता की तरफ हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की क़यादत में लश्कर को रवाना किया। जब लश्कर को रवाना किया, लश्कर रवाना हो गया, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा पीछे रह गए। और जब अगले दिन जुम्मा था और जिस दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा जुम्मा के लिए खड़े हुए, तशरीफ फरमा हुए, तो हुजूर ने सफों में देखा कि अब्दुल्ला बिन रवाहा बैठे हुए हैं। हुजूर ने फरमाया ऐ इब्ने रवाहा, तुम्हें तो मैंने कल रवाना कर दिया था, तुम गए क्यों नहीं? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मेरे दिल में ख्याल आया, नामूसे रिसालत और हुजूर के हुक्म के मुकाबले में ये बात जरा गौर से सुनना। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मेरे दिल में ख्याल आया कि मस्जिद नबी भी है, सैयदुल अय्याम भी है, इमामत भी इमामुल अंबिया की है, आपकी इमामत है, मस्जिद नबी है, जुम्मा का दिन है, क्यों ना जुम्मा की नमाज आपके पीछे पढ़ लूं। और मेरे पास बड़ी तेज रफ्तार सवारी है, मैं जाकर उनके साथ मिल लूंगा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? लौ अनफक़्त मा फिल अर्दि जमीअन मा अदरकत फज़ल ग़ज़वतिहिम। फरमाया जो कुछ रूए जमीन में है, ऐ इब्ने रवाहा अगर तुम सारा खर्च कर दो, जिन्होंने मेरा हुक्म मानकर सुबह सुबह मदीना छोड़ दिया था, तुम उनके अजर को नहीं पहुंच सकते। यह है हुजूर के फरमान की बात मानने का अमल। और जो अपनी तावील से और अपनी बातों से हुजूर के फरमान की तावील करे उसके लिए यह है। अगरचे जुम्मा भी हो और जुम्मा पढ़ना भी था, और जुम्मा अब मुसाफिर के लिए तो नहीं था, लेकिन आपने जुम्मा पढ़ने के लिए और हुजूर की इमामत के पीछे, लेकिन हुजूर के फरमान की नाफरमानी हुई।